तेरे संग लाड लडावा रे, मैं थारे संग प्यार निभावा रे, मैं थारे संग लाड लडावा रे, मैं थारे संग प्रीत निभावा रे। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस यादगी रह जाती है। बाकी जब सपने होते हैं अपने, तो देखो अपने कौन है? जो जाग रहा है वो एक बार हाथ खड़ा करे। गांव का नाम भी दूजा ना, यानी यहाँ पे दूजा कोई नहीं है, सब अपने। गांव का नाम भी दूजा है ना, तो यहाँ पे दूजा कोई नहीं, सब अपने। एक बार हाथ खड़ा करें और ताली के साथ। अपने तो अपने होते, अपने तो अपने होते हैं। क्या बात है। सपने सच हो जाते हैं, हर दुआ काम आती है। बाबूलाल जी और आप कितने वर्ष पहले यहाँ से बिजनेस करने के लिए गए थे? कितने वर्ष हो गए इस बात को? लगभग 40 वर्ष हो गए होंगे उनको, 20 से 25 वर्ष। पर उस वक्त सपने लेके गए थे, उस वक्त ये पता नहीं था कि साकार होंगे या नहीं होंगे। उस वक्त सिर्फ सपने लेके गए थे अपने मन में। और आज इतने वर्षों बाद इतनी काबिलियत और इतना लोगों का प्रेम और आशीर्वाद और इतना कुटुंब कबीला एक साथ मिलकर और इतने प्यारे घर और का हम लोग यहाँ पर उद्घाटन कहें। सपने सच हो जाते हैं, हर दुआ काम आती है। विश्वास की डोर है ऐसी, अपनों को खींच लाती है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पे हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो पता है, जब तक अपनों का साथ होता है ना तब ये मेले और महोत्सव अच्छे लगते हैं। जब अपने साथ नहीं होते, जब अपनों का प्यार नहीं होता और कुटुंब कबीला जब एक नहीं होता तो ये मेले महोत्सव बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, सब जहर के बराबर लगते। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, देखो आप लोग सुनने वाले बैठे और मुझे पता है कि आप लोग सबको सुनना ही है, आनंद लेना, इसलिए आपको सुनने वाली बात बताएं। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो युधिष्ठिर जी अपने कक्ष में रो रहे थे। सब अपने लोग बैठे हो, आप परिवार है इसे। युधिष्ठिर जी जिन्होंने महाभारत का युद्ध जीता, वो युधिष्ठिर जी पांडवों के सबसे बड़े भाई, वो अपने कक्ष में रो रहे थे। भगवान कृष्ण उनके कक्ष से पास से निकले और कहा कि युधिष्ठिर आप रो रहे हैं? आपने तो महाभारत का इतना बड़ा युद्ध जीता है, अरे आपको तो दिवाली जैसा उत्सव मनाना चाहिए, आप तो आनंद लो, आप तो बधाइयां बांटो अपने घर में। युधिष्ठिर जी भगवान के पैरों में गिरे और प्रभु तेरी लीला मुझे समझ में नहीं आ रही,
अरे तुम कह रहे हो कि मुझे आनंद बांटना चाहिए, जिन लोगों के साथ मुझे आनंद लेना था, जिन लोगों के साथ मुझे उत्सव मनाना था, जिन लोगों के साथ मुझे मेला मनाना था, उन लोगों को मैं अपने हाथों से युद्ध भूमि में मार के आया हूं और तुम कह रहे हो कि मैं उत्सव मनाऊं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि ये मेले महोत्सव, ये महल चुबारे मुझे कुछ अच्छे नहीं लगते, जब मेरा परिवार साथ नहीं है तो मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं। और भगवान के आगे रोते हुए कहे कि भगवान मुझे पता नहीं आपकी लीला क्या है, पर इस लीला से परे मुझे इन बंदरों से आपने किस तरह मुक्त किया मैं नहीं जानता, पर आज मैंने बहुत कुछ अपना खो दिया। भगवान ने उस समय लीला बताते हुए कहा कि ये सब मेरी माया है, अरे तू तो सिर्फ एक छोटा सा जरिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बहुत सारे लोगों ने मां के लिए लिखा, लेकिन पिता भी जीवन में कोई कम हस्ती नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में मात्र एक ऐसी कोई शख्सियत है जो तुम्हारी तरक्की से नहीं जलता, अगर तुम्हारे जीवन में एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहता है कि वो मुझसे भी बड़ा बने, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पिता है। फूलों से प्यारे पापा, कलियों से न्यारे पापा, धरती से गहरे पापा, अंबर से ऊंचे पापा, पापा तो मेरे भगवान हैं, पापा से मेरी पहचान है, पापा तो मेरे भगवान हैं, पापा से मेरी पहचान है। संसार सागर है अगर, तो माता पिता एक नाव है, और जिसने भी की तन मन से सेवा, उसका तो बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा, वो डूबता मझधार है, क्योंकि माता पिता परमात्मा मिलता न दूजी बार है। बोले भक्त वत्सल भगवान की।